तो इस वीडियो के अंदर सावन को कुछ पुरानी चीजें मिलेंगी जो कि सावन के आने वाले एपिसोड में काफी मदद भी करेगी, और उसके साथ ही साथ सावन का टकराव परफॉर्म्ड सेक्ट के एक मेंबर्स भी होने वाला है जी। इस वजह से वीडियो और भी इंटरेस्टिंग बनेगी। सो लेट अस स्टार्ट अप। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन को बैटल थ्रू दी सीजन 7 पार्ट 273 को, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन और बाकी सभी एक्शंस ऑक्शन हाउस के अंदर आ गए थे। बट फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि सावन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसलिए उसने सेकंड फ्लोर पर सावन ने सीलन को छोड़ दिया था ताकि वो शॉपकीपर से डिस्केंस कर सके। इसके साथ ही सावन और बाकी सभी थर्ड फ्लोर पे आ गए थे, और थर्ड फ्लोर पे आते के साथ ही सावन को स्नो वैन जिनसे मिल गया था, जिसे देखने के साथ ही वो काफी खुश हो गया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर सावन कहता है ये डील काफी अच्छी है। ये कहने के साथ ही वो आसपास की चीजों को देखने लग गया था जहां पर उसे पता चलता है यहां पर जितनी भी होप्स है उसमें काफी। बट उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ये चीज कौन सी है, क्योंकि देखने से तो ये चीज रेयर नहीं लगती, तो आखिर इस ओल्ड मैन ने इन सब के बीच आखिर से क्यों रखा है। हम देखते हैं वो एक कॉपर प्लेट था जिसके ऊपर कुछ निशानी बनी हुई थी। उसके ऊपर प्लेट को देखते हुए सब अपने मन में कहता है मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग क्यों हो रहा है। ये कॉपर प्लेट देखने में काफी ऑर्डिनरी लग रही है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। देखने में कॉपर प्लेट कुछ साधारण लग रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ लाइनें बनी हुई हैं, जिस वजह से ट्रेजर कहा जा सकता है। जब इस चीज के बारे में सोच ही रहा था तभी वो उसके अंदर से एक जाती है। मुझे ये पता नहीं है आखिर ये कौन सी चीज है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे खरीद लो। तुम अभी फिलहाल के लिए इसे परचेज कर लो। हम घर वापस लौटने के साथ इसे चेक करेंगे। इन बातों को सुनने के साथ ही सावन से सवाल करता है कि आपको पता है आखिर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जी इस पर कहते हैं मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं पता, लेकिन मैं बाद में याद करके बताऊंगा तुम्हें। कि पूरी बात सुनने के साथ ही सावन भी नोट कर सकता था। इसके साथ ही वो कहता है ठीक है जी। कहने के साथ ही उसने कॉपर प्लेट को उठा लिया था। इसके साथ ही वो उसे छू कर देखने लगता है आखिर इसके अंदर क्या है। बट जैसे सावन ने उस कॉपर प्लेट को छुआ, उसके अंदर से कैनरी से निकल के उसके शरीर के अंदर जाने लगती है। इसको मदद करने के साथ ही सावन अपने मन में किया था लगता है ये स्नोवाइन जीनसन की वजह से हुआ है, क्योंकि ये भी वहीं पर है जहां पर इस कॉपर प्लेट को रखा गया था। दूसरी तरफ अब हम उस ओपनर को देखते हैं जो कि सावन को उस चीज में इंटरेस्ट लेता देख उससे कहते हैं ये चीज सुनो, वैन जीन सैन से भी ज्यादा कीमती है और इस चीज में कोई भी डिस्केनस नहीं किया जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें ये चीज लेना है तो तुम्हें है प्राइस देना होगा, जिसके बाद ही तुम इस चीज को ले पाओगे। ये सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्मेल आ झुकती। इसके साथ ही वो से कहता अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो जरूर आपको इसके बारे में कुछ पता हुआ, तो इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर ये चीज किस काम की आती है, ताकि मैं इसमें उपयोग कर सकूं। यह कहने के साथ ही वो की ओर देख रहा था। इसके साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि को जरूर इसके बारे में जानकारी होगी। बट तभी सब और कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के साथ ही सभी लोग शोक रह जाते हैं। वो कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आखिर ये किस चीज के काम आती है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि ये चीज एंशिएंट टाइम से जुड़ी हुई है। इसीलिए अगर तुम्हें एक कॉपर प्लेट चाहिए तो तुम्हें है प्रेस चुकाना होगा, उसके बाद ही तुम इसे ले पाओगे। दूसरी तरफ हम सावन को छोड़कर बाकी लोगों को देखते हैं, क्योंकि हाथ से नहीं लग गया था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा नहीं देखा था जिसे अपने ही जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन ना होने के बावजूद इससे है प्राइस में बेसिक इधर वंसरी के बातों को सुनने के बावजूद कुछ भी नहीं कहता है। इसके साथ ही साथ वो लगातार सावन की ओर देख रहा था। वो ये चीज जानना चाहता था कि सावन इसको खरीद रहा है फिर नहीं। ये सुनने के साथ ही सावन के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। इसके साथ ही वो उससे सवाल करता है आखिर इसके बदले मुझे क्या देना होगा। अब दूसरी तरफ हम स्वप्न को देखते हैं, क्योंकि ये बात सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बल्कि टीयर 7 की है, ग्रेड की पील दी होगी, जिसके बाद ये चीज तुम रख सकते हो। ये सुनने के साथ ही सावन हैरान हो गया था। इसके बाद वो कहता है मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको से मैं सुनो वाइन जीन्स खरीद सकता हूं, इसलिए तुम मुझे वो दे दो। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने स्टोरिंग से एक बिल को निकाल लिया था। इसके साथ ही वो देते हुए उसे कहता है इस बिल कीमत से तुम अपने माइंड को शांत रख पाओगे। इसके साथ ही साथ जब तुम अपने बिल को रिफाइन करोगे तो तुम्हारा सक्सेस राइट और भी बढ़ जाएगा। ये कहने के साथ ही सावन रुक चुका था।
मुझे विश्वास था कि इस फील के बारे में सुनने के साथ ही वो इसके लिए तैयार हो जाएगा और उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ होता भी है। हम देखते हैं कि वो जैसे ही इस फील के बारे में वो सुनता है तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है, तुमने अच्छा किया कि एक्सचेंज के लिए तुमने इस फील को निकाल लिया, क्योंकि इस फील की मुझे भी काफी जरूरत थी। अब जबकि सावन ने इसे एक्सचेंज कर लिया था तो लेकर वो जाने वाला था, लेकिन तभी उससे पहले सावन यहां से जाता है। उससे पहले ही वो सोप ऑनर उसे रोकते हुए उससे कहता है, 1 मिनट रुको। उसकी वर्ड सुनने के साथ ही सावन पीछे पलटता है। इसके साथ ही वो सोप ऑनर से सवाल करता है कि तुम्हें क्या हुआ। जिस पर सोप ऑनर कहता है, क्या तुम्हें कॉपर प्लेट नहीं चाहिए। यह सुनने के साथ ही सावन की नजर भी उस कॉपर प्लेट में जाती है, जिसे देखते हुए सावन उससे कहता है, लेना तो चाहता हूं लेकिन तुमने इसके प्राइस काफी हाई रखी है, जिस वजह से मैं इसे नहीं ले सकता। जैसे सावन ने अपनी बात को खत्म किया था, उस समय वो को देखते हैं जिसके चेहरे पे आ चुके थे एक बड़ी सी स्माइल। इसके साथ ही वो सावन से कहता है, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हें यह चीज काफी अच्छी लग रही है, जिस वजह से मैं अपने कदम पीछे हटाता हूं, क्योंकि जो बिल तुमने अभी मुझे दिया इसकी काफी जरूरत थी मुझे, इसीलिए मैं अभी अपना कदम एक पीछे हटाता हूं। यह सुनने के बाद सावन उससे गौर से दिखने लग गया था। इसके साथ वो अपने मन में कहता है, आखिर ये ओल्ड मैन क्या चाहता है मुझसे। उन्होंने उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बल्कि तुमने अभी जो मुझे पिल दिया उसकी रेसिपी देने होगी, जिसके बाद मैं तुम्हें कूपर प्लेट दे दूंगा। ये ऑफर सुनने के बाद सावन हेजिटेट करने लग गया था। तभी टियानजुन, मेरे ऑफर, इसलिए वो अपने मुंह लटकाते हो सावन से कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे इस पिल की रेसिपी देते हो तो इसके साथ ही मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी की सुनो वाइन जिनसेन भी दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्टोरिंग से करने के बाद काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो उस हॉप्स को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले सावन उस हॉप्स को लेता है, उससे पहले वहां आ चुका था एक फैन। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही साथ साव चुका था। इसके साथ ही सावन देखता है कि वहां से एक लड़का आ रहा है। इसके साथ ही उसके पीछे कुछ एल्डर्स हैं जो कि डॉजिंग लेवल पर थे, और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों डॉजिंग इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के रहा है। अब उसके बाद सुनने के बाद हम सावन को देखते हैं जो कि उसके फैन को उसकी तरफ मूव करते उससे कहते हैं, नहीं, मैं अपनी चीजों को दूसरे को देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहां से चली जाओ। इधर अब मुझे लड़के को देखते हैं जो कि अपने फैन को पकड़ते हुए उससे कहते हैं, कोई बात नहीं। ये कहने के साथ ही उसकी चेयर पर बड़ी से स्माइल लगाई थी और फिर वह सावन की ओर बढ़ते हैं। उससे कहते हैं, तुम एक बार और सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं डबल से भी ट्रिपल भी दे सकता हूं। इसके प्राइस और देखने से ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे दे हो, नहीं तो मेरी फैमिली तुम्हारे क्या हालत करेंगे तुम्हें नहीं पता। यह कहते हुए लगातार सावन की ओर बढ़ रहा था। उससे ऐसा लग रहा था कि उसकी यह बात सुनने के बाद सावन काफी डर जाएगा, इसलिए वह सावन को बताता है, मैं परफॉर्म सेक्ट के एक मेंबर हूं। बट उसने जैसा सोचा था और सा कुछ भी नहीं होता। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बावजूद सावन कुछ भी नहीं कहता और उसे इग्नोर करके सिनोवाइन जिनसेन की ओर बढ़ता है। यह देखने के बाद तो उसे काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वह सिनोवाइन जिनसेन को जबरदस्ती लेने के लिए उसकी ओर बढ़ता है ताकि यूएस सिनोवाइन जिनसेन को ले सके। लेकिन इससे पहले उसके हैं वहां तक पहुंचते, उससे पहले सावन ने सुनो वाइन जिनसन को झटका दिया, इसके साथ ही उसके हैंड को पकड़ लिया। जब यह चीज वह लड़का महसूस करता है तो उससे काफी गुस्सा चुका था, इसलिए वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए सबसे अपने आप को छोड़ाता है और सावन पर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले सावन का एक पंच उस पर हुई हो जाता है जिस पर से वह पीछे आ चुका था। अब तक उसे समझ में आ चुका था कि सावन काफी पावरफुल है। जब यह चीज उसे लड़की के अंबर देखते तो काफी गुस्से में आ चुके थे, इसलिए उसे संभालने के साथ यह सावन पर अटैक कर देते हैं दोनों एक साथ ही। और उनमें से एक एल्डर कहता है, तुम्हारा मूव काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी आज तुम मर गई। ये कहने हैं कि वह उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले किसी का भी अटैक सावन को हिट होता, उससे पहले वहां पर टियान जुंजा वहां पर आ चुके थे और उस जगह पर आने के साथ ही दोनों ने एक साथ ही एनर्जी प्रेशर को रिलीज किया है, जिसमें उन दोनों के एनर्जी प्रेशर आपस में कंबाइन हो चुके थे। और ये कंबाइन एनर्जी प्रेशर इतना पावरफुल था कि वह दोनों एल्डर पीछे धकेले जाते हैं, यहां तक कि स्पेस में भी दरार ओपन हो गई थी। तभी लेटा है डॉक्टर कहते हैं कि तुम फोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर तुम्हें ऐसा चाहते तो ठीक है, अब हम दोनों को आगे आना पड़ेगा। ये कहते उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से कॉल्ड हो चुका था। जब ये चीज वो दोनों अगर देखते हैं तो उनके तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों इतनी पावरफुल होंगे। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्टी है पर एंड होता है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पर लूंगा तो 200 लाइक कंप्लीट करवा दें। जैसे इस वीडियो पर 200 लाइक कंप्लीट होते हैं, उससे समय में इसके नेक्स्ट पर डाल दूंगा।